हर महादेव टू ऑल। आज का वीडियो आप लोग सुनिएगा नहीं, देखिएगा, बिकॉज़ आज जो माघ मेला चल रहा है हमारे प्रयागराज में, तो आप सभी जानते हो ना कि हम प्रयागराज के, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ की कुछ थोड़ी सी झलकियाँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो आज जो माघ मेला चल रहा है उसमें जितने नहान होते, वो सबसे बड़ा नहान आज है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी झलकियाँ वहाँ की आप लोगों को दिखाऊं। पता नहीं क्यों जिस दिन नहान होता है ना, उस दिन हमारे प्रयागराज में बहुत ठंडी हो जाती है और बहुत कोहरा रहता है और इतना ओस गिरता है रात में और सुबह भी एकदम भोर के टाइम। अब क्योंकि नहान सुबह के टाइम होता है तो शायद भगवान इम्तिहान लेते होंगे, उस टाइम पता नहीं क्यों बहुत ठंडी रहती है। अब देखिए हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, अब देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, ये भोर का टाइम है और कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे कोई गाड़ी जा रही, साइकिल जा रही है, कोई इंसान ऐसे ही आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि हम लोग कहीं लड़े ना, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और देखिए कि वहाँ पे कितनी प्यारी सीन है, मतलब गंगा माँ, इतना प्यारा आसमान, इतना प्यारा सा पुल, इतनी प्यारी सी लाइटिंग, इतने सारे प्यारे प्यारे टेंट्स, कितना मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाना। मुझे मेले में जाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती है और छोटी छोटी शॉप यहाँ लगती है, वही टेंट में लगती है। टेंट में ही लोग आके बना के टेंट रुकते हैं, बहुत बहुत दिन रहते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। कभी आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर रहिएगा हमारे छोटे से प्रयागराज में। और ये देखिए, मुझे वहाँ पर एक अंकल दिखे जिन्होंने एक मंकी को ये रखा है अपने घर में, उसे पाला हुआ है और वो इतना क्यूट लग रहा था। फिर मैंने उसे केला दिया तो इतनी ज़ोर से उसने छीन के खाया, तो मुझे बहुत डर लगा कि वो इतनी तेज़ से झपटा मेरे ऊपर, लेकिन वो था बहुत क्यूट और उसका नाम है गोलू। और उसे भी देखिए कितना क्यूट है वो। और हमारे संगम में देखिए कि ये जो पुल है इसे पीपा का पुल कहते हैं और ये लोहे का बना हुआ होता है, मतलब आपको ये जो दिख रहा है राउंड राउंड, ये लोहे का है और ये पानी में बस ऊपर ऐसे रखा रहता है। और जो आपको रस्सियाँ दिख रही हैं, वो रस्सियों से पीपा के पुल पे जो साइड साइड में बांधने का जगह दिया होता है, वहीं पे रस्सी को टाइट से बांध के और उसे गंगा माँ के अंदर जो मिट्टी है उसमें, अब मैं नहीं जानती क्या लैंग्वेज बोलते हैं हमारे यूपी की या हमारे प्रयागराज की जो लैंग्वेज है उसमें मैं बता रही हूँ कि उसे गाड़ दिया जाता है गंगा माँ की मिट्टी में। और ये पानी के ऊपर बस ऐसे ही रहता है, तो हल्का हल्का पुल थोड़ा थोड़ा हिलता है। और लेकिन मुझे इस पुल से जाना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है बचपन से। तो कहीं कहीं केवल लकड़ियाँ डाली जाती हैं, जैसे कि आप इस वाले पिक में देख सकते हो, और कहीं कहीं लकड़ियों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो इस वाली पिक में कि चादर बिछाई गई है, जो लोहे की पतली पतली चादर होती है जिसे टीन भी बोला जाता है, उसे बिछाया जाता है। तो पूरे माघ मेले में जहाँ भी पैदल जाने का रास्ता होता है या गाड़ी जाने का रास्ता होता है, वहाँ मिट्टी के ऊपर ही टीन की चादर बिछाई जाती है, अदरवाइज़ पूरी जगह मिट्टी ही होता है। और गंगा माँ की मिट्टी को बहुत अच्छा माना जाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो यहीं की मिट्टी ले जाकर बनाया जाता है। हमारे प्रयागराज में तो ऐसा ही होता है कि यहाँ की मिट्टी ले जाकर बनाया जाता है। और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बहुत मिट्टी से बनाने का बड़ा दिल करता था। हम लोग जितने मोहल्ले के बच्चे थे तो सब मिल के जब भी हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ की मिट्टी हम लोग पॉलीथीन में भर के लेके आते थे और
कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते थे, छोटा सा चूल्हा, या मैंने कुछ फल भी बनाए थे जब मैं छोटी थी। तो यहाँ की मिट्टी को बहुत पवित्र के साथ साथ बहुत ही अच्छा माना जाता है कि बहुत अच्छी है मिट्टी यहाँ की। बहुत चिकनी मिट्टी होती है, कुछ भी गंदगी नहीं होती और बहुत बहुत अच्छा होता है। और बस देखिए हमारा छोटा सा जो प्रयागराज है वो कितना अच्छा लगता है और मेरी फेवरेट प्लेस है। वैसे सबका बर्थ प्लेस सबका फेवरेट होता है, बट मेरा फेवरेट प्लेस ये इसलिए है कि महादेव को मैं इतना मानती हूँ और उनके ही जटाओं में ये विराजती हैं और यहाँ संगम है। मतलब दोनों बहनें तीनों बहनें यहाँ हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ की हूँ। देखिए यहाँ पर जो पक्षियाँ पता नहीं क्यों ऐसे देखने को यहाँ बहुत कम मिलते हैं, मतलब संगम साइड। और लेकिन पता नहीं क्यों इस माघ मेले में या कुंभ मेले में जब भी मतलब यहाँ मेला लगता है तो ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। हमेशा बचपन से मैं यही सुनती आई हूँ कि ये पता नहीं कितना बहुत हज़ारों किलोमीटर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और जब मेला यहाँ का ख़त्म हो जाता है तो वो जहाँ से आए होते हैं वापस वहीं चले जाते हैं। तो देखिए कि ये पक्षी होकर भी कितनी मेहनत करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा कुछ सीखिए कि देखिए कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये इतना सुंदर सीन लगता है, इन्हें जाकर मैं खिलाती ज़रूर हूँ। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मैं इन्हें ज़रूर दाना डालती हूँ। और ये पता है यहाँ पे सेव आप लोग जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, वो बेसन से बनता है, वो ये लोग बहुत खाते हैं, लाई बहुत खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेले पे मिलती है कि जिन्हें भी मन हो वो इन्हें खिला सकें, तो हमेशा यहाँ पे मिलता है। बट पक्षियों की संख्या मेले के ही टाइम सबसे ज़्यादा होती है। देखिए इन्हें अघोरी कहा जाता है और ये अपने जीवन जीने की प्रेरणा हमारे महादेव से लेते हैं। ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, सिर्फ रुद्राक्ष की मालाओं से सजे हुए होते हैं और अपने पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए होते हैं, वो भी असली भस्म। और ये दिन रात जप तप में लगे हुए होते हैं और यहाँ ये बहुत ही भारी संख्या में आते हैं मेले के टाइम। और ये यहाँ पे अपना जो इनकी तपस्या है उसमें बिल्कुल लीन रहते हैं, भोलेनाथ की मतलब भक्ति में बिल्कुल लीन रहते हैं। और ये मतलब वैरागी होते हैं, दीन दुनिया से बिल्कुल दूर, सिर्फ भक्ति में लगे हुए होते हैं। यहाँ ही कुंभ मेला लगता है जो 5 साल में एक बार लगता है, तो ज़रूर जब कुंभ का मेला आएगा नेक्स्ट ईयर तो मैं उसकी भी झलकियाँ आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना देर सुनने के लिए और आज के वीडियो सुनने के साथ साथ देखने के लिए भी। हर हर महादेव। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से इन्हें वर्क करिए। प्रभु सबका यूनियन कराएंगे और जल्दी कराएंगे, बट फोकस खुद पे ही रखिए, अपने डीएम पे नहीं। ओके, लव यू ऑल।